हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश बंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। हरे बचन नयाव नयन भरे बारी आह नाथ हो निपट बिसारी देखि परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु बचन बिनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुकृपा निकेता जनि जननी जिय मानहु ना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर अस कही कपि गद गद भय भरे बिलोचन नीर सियावर रामचंद्र की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटनापटी सी जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रशिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत रस रसिक महानुभावजन अभी अभी जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई आज के 5 दिन पहले हम लोग वहीं पर प्रसंग को छोड़े थे। जैसा कि आपको मालूम है सुंदरकांड की 300 अंकों की चर्चा के क्रम में 85 अंक हम लोग संपन्न कर चुके हैं। उसके आगे की चर्चा आज से पुनः प्रारंभ कर रहा हूं। 2 ही 4 6 चर्चाएं हो पाएंगी, ज्यादा से ज्यादा 90 तक हम लोग पहुंच लेंगे और फिर दूसरे कार्यक्रम हमारे व्यस्तता के हैं, इसलिए पुनः उसके बाद यह सेवा प्रारंभ की जाएगी। लगभग 5-7 अंक 5-6 अंक अभी के प्रवचन में रखने का मैं प्रयास करूंगा, अगर अति आवश्यक कार्यों से बाहर न जाना पड़ा तो सज्जनों, सीता जी की वेदना बढ़ती चली जा रही है। अंतिम चौपाई में तो बिल्कुल निराश जैसी हो गई। बचन नयाव नयन भरे बारी अह नाथ हो निपट बिसारी। अह महान पीड़ादायक शब्द है। अह नाथ, अहो नाथ, हे मेरे स्वामी, हो निपट बिसारी। इस दासी को आप निपट यानी बिल्कुल ही भूल गए, मुझे याद भी नहीं करते। प्रियतम प्रेमी से दूर रहे उसका क्लेश तो प्रेमी को होता ही है, विरह अग्नि तो झुलसाती ही है।
पर दूर रहने के बाद जब प्रेमी को यह पता चल जाता है कि हमारे प्राण प्रियतम भी हमारे लिए उतने ही तड़प रहे हैं जितने हम तड़प रहे हैं, तो प्रेमी के मन को थोड़ा संबल मिलता है, थोड़ा आश्रय मिलता है। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को दूत बनाकर इसीलिए भेजा ब्रज सीमंतिनी भगवती राधा रानी के पास, कि ब्रजांगनाओं को भी ये पता चल जाए कि मैं उनकी सुरति करता रहता हूं, उनकी याद में सर्वदा विदग्ध रहता हूं, उनकी विरहाग्नि मुझे भी जलाती है। और गोपियों को परम संतोष मिला उससे। सीता जी को अभी तक यह समाचार नहीं मिला है कि हमारे स्वामी हमें कितना याद करते हैं, हमारे स्वामी भी विकल हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रोध में आकर के हमें बिल्कुल भुला दिया हो कि ये याद करने लायक नहीं है। क्योंकि मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हैं और उन त्रुटियों की चर्चा 5 दिन पहले के प्रवचनों में मैंने आपके सामने विधिवत किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम का आदेश रहु भवन कुल कुशल विचारी, चंद्र बदनी दुख कानन भारी, सुमुख मातु हित राखं तो ही, और जऊ हट करहु प्रेम बस बामा, तब तुम दुख पाऊ परिणाम। बहुत समझाया लेकिन मैंने सबका निरादर कर दिया, दुत्कार दिया भगवान के इस आदेश को, ठुकरा दिया। कहीं उसके कारण तो नहीं रुष्ट हो गए। फिर वहां से लेकर फिर गंगा के किनारे तक, फिर गंगा के किनारे से लेकर के मृग के लिए आदेश देने तक मुझसे बहुत त्रुटियां हो गई हैं। कहीं उन्हें दिल पर तो नहीं ले लिया हमारे स्वामी ने, हमारे स्वामी ने कहीं ऐसा समझ तो नहीं लिया कि इसके हट के कारण ये विपत्ति आई और उस कारण मुझे भूल गए बिल्कुल। तो सीता के वेदना की पराकाष्ठा छल के आई। नाथ हो निपट विसारी, और हनुमान जी भी जान गए, देख परम विरहा कुल सीता। परम अवस्था विरह की, परम अवस्था क्या है मैंने आपको विधिवत बताया है अभी पिछले प्रवचन में ही। विरह की जो 10 अवस्थाएं मैंने बताया, तो नवम अवस्था व्यतीत हो जाने के बाद 10वीं अवस्था जो है वो मृत्यु ही हुआ करती है। प्रेमी प्रियतम के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाता है, जैसे जल के वियोग में मछली मर जाती है। तो उस अवस्था तक ये पहुंच रही है परम विरहा कुल सीता। अब विलंब करना उचित नहीं है, तत्काल भगवान का समाचार। और बड़ी सुंदर शैली में बोला कपि मृदु बचन विनीता। यहां मृदुता की बड़ी आवश्यकता थी, विनीतता की बड़ी आवश्यकता थी, दोनों का प्रयोग हनुमान जी महाराज ने किया। बोला कपि मृदु बचन विनीता, क्या बोले मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। ये उस चौपाई का उत्तर है कि अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी इन्होंने पूछा था, और इन्होंने मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। अनुज को सीता ने पहले पूछा, सुख भवन खरारी को बाद में पूछा। हनुमान जी ने सुख भवन खरारी को पहले बोला और अनुज को पीछे बोला, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं, भगवान श्री राम उनके इष्ट देव हैं, उनके साध्य हैं। हनुमान जी साधक हैं, और साधक को सो अनन्य जाके यसी मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सबसे पहले अपने इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए साधक को, और वही उसी क्रम से हनुमान जी महाराज ने मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। अरे जानी जननी जिय मानहु ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जानी जननी जिय मानहु ना। हनुमान जी कहते हैं जननी जिय ऊना जनि मानो, मन में ऊन मत मानो। ऊन माने न्यूनता, कमी, पीड़ा, ग्लान,
दुख, वेदना, ये सब न्यून ऊना के अर्थ होते हैं। अपने मन में हीन भावना मत लाइए। ये मत सोचिए कि प्रभु मुझे याद करते हैं कि नहीं करते। ये माता, प्रभु तो आपको इतना याद करते हैं जितना आप भी उन्हें याद नहीं करते। तुमते प्रेम राम कै दूना। राम का आपके आपसे दूना प्रेम है माता। तुमते प्रेम राम कै दूना। अब देखिए, विश्व साहित्य में ये पहला प्रयोग है जहां पर कि प्रेम की भी नाप जोख की जा रही है। आजकल अन्य बीमारियों की नाप हो जाती है, बीपी की नाप हो जाएगी, शुगर की नाप हो जाएगी, ऑक्सीजन की नाप हो जाएगी, पल्स की नाप हो जाएगी, हाँ? फीवर की नाप हो जाएगी। कितने डिग्री बुखार है, कितना परसेंट, कितना शुगर है, कितना बीपी है, कैसा ऑक्सीजन है, कैसी पल्स है, कैसा क्या है, कैसा क्या है। शरीर के सब पदार्थों की जांच हो जाती है, लेकिन प्रेम की जांच करने वाला यंत्र आज तक ब्रह्मांड में नहीं पैदा हुआ। प्रेम को जो नाप सके, वो कितने परसेंट प्रेम करते हैं, वो कितने परसेंट प्रेम करते हैं। लेकिन बाहरे भक्ति शास्त्र, भक्ति का विज्ञान, भक्ति के विज्ञान में तो प्रेम को भी नापने की कला सिखा दी जाती है। हमारे हनुमान जी महाराज प्रेम नाप रहे हैं। और ध्यान दीजिए, प्रेम की नाप जोख एक ब्रह्मचारी के द्वारा हो सकती है। भला संसार का विलासी व्यक्ति तो अपने पक्ष से प्रेम की, अपने हिसाब से, अपने यंत्र से, अपने मशीन से प्रेम को नापेगा, अपने स्वार्थ की मशीन से प्रेम का माप तोल करेगा। एक निष्पक्ष ब्रह्मचारी ही प्रेम की नाप कर सकता है। तो हनुमान जी कहते हैं, माता आप अपने मन में ऊन मत लाइए, दुख मत लाइए, पीड़ा मत लाइए, हीन भावना न लाइए, दैन्य न लाइए। क्यों? बोले तुमते प्रेम, तुम्हारा जो प्रेम है ना, उसी प्रकार आपसे भी हमारे प्रभु प्रेम करते हैं मैया। और ये मत समझो कि थोड़ा बहुत प्रेम करते, तुमते प्रेम राम कै दूना। राम जी तुमसे दूना प्रेम करते हैं। अब लीजिए, अभी तक तो हनुमान जी सीता जी से मिले भी नहीं थे, अभी अभी मिले। 10 मिनट पहले मुलाकात हुई दोनों की, 10 मिनट में सीता के प्रेम को नाप लिया। चलो राम के पास तो कुछ दिन रहे, 2-4 महीने राम के पास रह करके आए हैं, इसलिए राम का प्रेम नाप लिया हो, कोई बड़े आश्चर्य का विषय नहीं। उनके साथ रात बिताया है, दिन बिताया है, बहुत सारा काल बिताया है, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर अवस्था में भगवान श्री राघवेंद्र को हनुमान जी महाराज ने देखा है। पर सीता को तो पहली बार देख रहे हैं। अब इतने में सीता जी के प्रेम का पता लगा लिया कि राम जी से 50% प्रेम इनका है। राम जी जितना प्रेम करते हैं उससे आधा ही प्रेम है सीता जी का। ऐसा क्यों? तो पहली बात तो ये कि जन जननी जी मानव ऊना। ऊना रामचरितमानस में 3 बार ये ऊना दूना की चौपाइयां आई। ये ऊना दूना की चौपाइयां एक किष्किंधा कांड में आई, एक सुंदर कांड में आई और एक अयोध्या कांड में आई। किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र से रोते हुए कहते हैं, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। प्रभु मैंने आपकी कुशल पूछ लिया, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। मैं ठहरा मंद, जीव ठहरा मैं, मोह बस कुटिल हूं, चंचल हूं, कपि हूं, बानर हूं, अज्ञानी हूं। यद्यपि इनमें से कोई दुर्गुण हमारे हनुमान जी महाराज में नहीं है, केवल बाह्य रूप से बानर जाति का आवरण ओढ़ा हुआ है हनुमान जी ने। वैसे तो रुद्रदेह बस धरि नेह, रुद्रदेह तजि नेह बसी बानर भय हनुमान। पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। प्रत्यक्ष हनुमान जी के मूर्तिमान अवतार है हनुमान जी, शंकर जी के मूर्तिमान स्वरूप है हनुमान जी महाराज।
पर जब अपने हृदय में न्यूनता लाने लगे, दुख लाने लगे, पीड़ा लाने लगे, मैं तो मंद हूं, अधम हूं, कपि हूं, चंचल हूं, कुटिल हूं, तब भगवान कहते हैं मन में ऊन मत लाओ, तय मम प्रिय, तुम मुझे प्रिय हो हनुमान। और कितने प्रिय हो? बोले लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से दूना प्रिय हो। पहली बात तो एक बोल चाल की भाषा है। एक बार किसी ने लक्ष्मण जी से पूछ लिया कि लक्ष्मण जी आपको बुरा नहीं लगता क्या? ठाकुर जी के सामने कोई आया, एक क्षण में ठाकुर जी कह देते हैं कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो, तो आपको बुरा नहीं लगता? अरे लक्ष्मण जी ने कहा भैया सजल नयन हो गए, बोले मुझे बुरा कैसे लगेगा, मैं तो भावातिरेक में डूब करके गदगद हो जाता हूं कि धन्य हो मेरे प्रभु, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि किसी भी रास्ते चलते हुए आदमी को मुझसे दूना प्रेम करने वाला कह देते। तात्पर्य है कि आदमी उसी से तुलना करता है जो अपना सबसे ज्यादा प्रिय हो। पड़ोसी का बेटा जब आता है और कोई बात होने लगती है तो बुजुर्ग कहते हैं तुम तो मेरे रामू जैसे हो, मेरे मोहन जैसे हो, मेरे केशव जैसे हो, मेरे बेटे जैसे। अरे तुम तो मुझे बेटे से भी अधिक प्रिय हो। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यही हुआ कि प्रिय तो बेटा ही ज्यादा है, पर उसके पीछे पीछे तुम भी प्रिय हो। जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है उसी की बरोबरी आदमी करवाता है किसी से। अरे तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुम तो मेरे भाई से भी ज्यादा प्रिय हो। ऐसा कह देने का मतलब भाई अधिक प्रिय है, भाई जो है आपसे अधिक प्रिय है मुझे, ये इसका अर्थ होता है। तो लक्ष्मण कहते हैं, जब प्रभु कहते हैं तम तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो मैं हर्षातिरेक में डूब जाता हूं। वाह मेरे स्वामी, मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जंगल में कोई भी मिला तू मुझसे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय है। यानी लक्ष्मण के कंधे पर बंदूक रख करके कहीं भी चलाई जा सकती है, किसी भी को संतुष्ट करना है तो लक्ष्मण को सामने रखा जा सकता है। इतना विश्वास मेरे ऊपर है, इतना भरोसा है कि मेरा लक्ष्मण नाराज नहीं होगा, किसी को उससे दूना प्रेमी कह दूंगा तो भी नाराज नहीं होगा। और दूसरी बात, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय हो। दूना क्यों प्रिय हो? हनुमान जी भी महाकाल के अवतार हैं और लक्ष्मण भी महाकाल के अवतार है। ध्यान दीजिए, शेषावतार तो लक्ष्मण जी हैं ही, पर अंश किसके हैं? शेष किसके अंश हैं? शेष रुद्रांश हैं। अवतार के पहले भगवान ने कहा था अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। मैं अपने अंशों के साथ मनुज अवतार ग्रहण करूंगा। तो आप पूछिए कि आपके अंश कौन कौन है श्रीमान जी? तो अंश का पता लगाइए, उपजहि जासु अंश ते नाना, अरे शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। शंकर, ब्रह्मा और विष्णु ये भगवान के तीन अंश हैं। तो शंकर के अंश से हनुमान जी और लक्ष्मण जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के अंश से जाम्बवंत प्रकट होते हैं, पुरखा ते सेवक भय। उधर ब्रह्मा के अंश से महाराज शत्रुघ्न पैदा होते हैं और विष्णु के अंश से भैया भरतलाल प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, इन तीन के साथ भगवान आए हुए हैं। इन तीन अंशों के साथ आए, तीनों भगवान के अंश हैं। उपजहि जासु वंश ते नाना, अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशन सहित देह धरि ताता। तो तुम दोनों एक ही रुद्र के अंश हो, महाकाल के अंश हो, मेरा कार्य संवारने के लिए आए हो। इसलिए तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, लक्ष्मण और तुम दूना, दो नहीं हो। लक्ष्मण प्रवृत्ति मार्ग के वैराग्य हैं तो आप निवृत्ति मार्ग के वैराग्य हैं। लक्ष्मण 14 वर्ष के ब्रह्मचारी हैं, आप आजीवन ब्रह्मचारी।
लक्ष्मण का भी लक्ष्य मेरा चरण है, आपका भी लक्ष्य मेरा चरण है। मेरे लिए लक्ष्मण भी प्राण हथेली पर रखते हैं, आप भी प्राण हथेली पर रखते हैं। या यूं कह ले कि शरणांगण के मेरे दो चरण है, एक लक्ष्मण है, एक राम, एक हनुमान। इसलिए तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। उधर अयोध्या कांड में मंथरा कहती है रानी कैकेयी से, हे रानी बिलाप मत करो, रुदन मत करो, करुणा मत करो, हाँ अस कस कहु मान मन ऊना। मन में ऊन मत लाइए, न्यूनता मत लाइए, छोटापन मत लाइए, तुच्छता मत लाइए, हीनता मत लाइए। क्यों? बोले सुख सुहाग तुम कह, तुम्हारा सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। दिन दूना बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारा सुख सौभाग्य बढ़ता। देखने में कैकेयी ने तो यही अर्थ लगाया, लेकिन ये वाणी ध्यान दीजिए, सरस्वती बोल रही है मंथरा के जिह्वा पर बैठ करके। अजस पिटारी ताही कर गई गिरामति फेर। इस दासी की क्या औकात की महारानी राजमहिषी कैकेयी के मति को भंग कर दे, उनके विचार को बदल दे। हाँ? तो अवध साढ़ साती तब बोली। भगवती सरस्वती ने वाणी ये प्रस्फुटित करवाया है, जिसका अर्थ कैकेयी ने अपने हिसाब से लगाया। अर्थ ये होता है कि यस कस कहु मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। कहती है दिन दूना, अब 2 दिन भी तेरा सुख सुहाग रहने वाला नहीं है अभागिन। और नहीं रहा 2 दिन। आज के दिन बातचीत हुई, कल भगवान वन में चले गए, कहां रहा? चारों तरफ से गालियां मिलने लगी, चारों तरफ से अपमान होने लगा, चारों तरफ से अनादर होने लगा। बेटे भरत ने भी त्याग कर दिया। तो सुख सुहाग तुम कह दिन दूना, 2 दिन भी नहीं रहेगा। हमारे एक बड़े पुराने महात्मा थे, तो बताते थे कि आजकल मूर्ख लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल बने हैं, और होटलों के द्वार पर लिखा है हिंदू होटल, और धड़धड़ाते हुए बड़े बड़े पंडित उसमें चले जाते हैं, प्रेम से भोजन करते हैं, धर्म कर्म का सर्वनाश करके आ जाते हैं। पूछो तो कहेंगे ना ना वो तो हिंदू होटल है। तो हिंदू होटल का तात्पर्य समझ नहीं पाते। उसका अर्थ सीधा सा, हिंदू हो तो टल, अवैरा गैरा कोई भी है तो आजा, तू भी ले थोड़ा सा जूठा काठा खा के जा, पर हिंदू हो तो टल, बच इससे, इसमें प्रवेश मत कर। उसी प्रकार सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। एक कैकेयी अब तेरा सुख सुहाग 2 दिन भी नहीं टिकने वाले है अभागिनी। पर सरस्वती की वाणी है, कैकेयी क्या समझेगी? उधर सुख सुहाग तुम कह दिन दूना, उधर तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, और इधर जन जननी जी मानव ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माते आप ऊन मत मानिए, आपसे भगवान श्री राम दूना प्रेम करते हैं। या यूं कह लें कि आपसे भगवान श्री राम प्रेम करते हैं, इसलिए करते हैं कि राम और तय दूना, राम और आप 2 नहीं हैं, आप दोनों बिल्कुल एक ही हैं। कैसे एक ही हैं? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी तो एक ही है, 2 तत्व नहीं है। सीताराम मिलकर ही पूर्ण ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप तैयार होता है। राधा कृष्ण बनकर ही, मिलकर ही पूर्ण ब्रह्म बनते हैं। शिव शिवा, लक्ष्मी नारायण, ये सब संयुक्त होते हैं तभी पूर्ण होते हैं। तुम आते आप विलाप मत करें, तुम ते प्रेम, आपसे भगवान श्री राम का बहुत प्रेम है। क्यों? इसलिए कि आप और श्री राम 2 नहीं है, एक ही है। और दूसरी बात, अगर शब्दों का तारतम्य जोड़ते हुए इस प्रेम को तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए तो निश्चित ही हमारे राम जी भारी पड़ेंगे। कैसे भारी पड़ेंगे? दोनों का विरह वर्णन सुन लीजिए।
सीता जी कहती हैं पुनि मोह कह सोई दिन सोई राती, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कह सोई दिन सोई राती। तो सीता के रात दिन साधारण है, पर भगवान श्री राम के काल निशा सम निशि शशि भानु, राम के लिए यह रात्रि काल रात बन जाती है, काल रात्रि के समान बन करके आती है। चंद्रमा जब चमकता है तो सीता के लिए पावक में शशि श्रवतन आगी, यह चंद्रमा अग्नि के समान दिखता है। देखने में तो लगेगा कि बहुत विलक्षण प्रेम है, चंद्रमा ही अग्नि बन गया। पर ध्यान दीजिए, अग्नि के अगल बगल में बैठ करके लोग तापा करते हैं आग को, कभी कभी वह अग्नि सुखद भी लगता है, अग्नि नहीं जलाता पास में बैठने पर भगवान राम को चंद्रमा कैसे लगता है? बोले काल निशा सम निशि शशि भानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, रात्रि काल निशा के समान लगती है, और निश में जो शशि निकलता है, चंद्रमा निकलता है, वो भानु के जैसा लगता है। सीता को अग्नि के समान लगता है चंद्रमा, और राम को सूर्य के समान लगता है चंद्रमा। तात्पर्य क्या है? अग्नि सह्य है पर सूर्य असह्य है। अगल बगल में बैठकर अग्नि को ताप लिया जा सकता है, पर सूर्य के निकट जाने पर संपाति के पंखे जल करके भस्म हो गए। गए समीप सो अवश्य नसाई, जो सूर्य के निकट जाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। सीता के लिए चंद्रमा आग के समान है, पर राम के लिए सूर्य के दाहक गोले के समान है। सूर्य का गोलक करोड़ करोड़ गुना अग्नि से ज्यादा ताप देता है। आगे श्याम सरोज दाम सम सुंदर, नील कमल जो है सीता के लिए सुंदर दिखता है, और भगवान श्री राम के लिए कुबलय विपिन कुंतवन सरिसा, बारिधि तपत तेल जनु बरिसा। कुबलय विपिन कुंतवन, कुंत के वन जैसे, करील के कांटों जैसे जो छोटे छोटे रेशे होते हैं कमल के, ऐसे भगवान को चुभते हैं। सीता को कमल कमल दिखता है, पर भगवान श्री राम को कुंत वन के समान दिखता है। सीता के सामने भी मुद्रिका गिरी है, राम के सामने भी सीता के आभूषण आए हैं, और जब मुद्रिका देखा सीता ने तो दौड़ करके उसे हृदय से नहीं लगाया, उसे चूमा नहीं, उसे आंखों से नहीं लगाया, उसे माथे से नहीं लगाया, उसे लेकर विलाप नहीं किया, उसे लेकर रुदन नहीं किया। लेकिन भगवान श्री राम से जब सुग्रीव ने कहा कि लय हरि नाम दीन पटडारी, और देखिए आभूषण देखिए, और सीता के पटे आभूषण जब भगवान श्री राम देखने लगे हैं तो महाराज मागा राम तुरत तेह दीना, पट उरलाई सोच बहुकीना। भगवान श्री राम वह पटे और आभूषण लेकर के छाती से लगा करके हा प्रिया कह करके भगवान करुण क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं भगवान श्री राघवेंद्र। अभी ये भी ध्यान से गौर से नहीं देखा कि सीता का ही है कि दूसरे का है। हाँ? तो भगवान श्री राम धरती पर लौटने लगे, हा प्रिया कहकर, इसलिए तुम ते प्रेम राम के दूना। और हनुमान जी महाराज ने सीता से जब निवेदन किया कि ये माता, माँ तुमो ही दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। ये माता, जैसे भगवान श्री राघवेंद्र ने आपके लिए हमें कोई चीन दिया है, कोई चिन्हारी दिया है, अपनी मुद्रिका दिया है माते, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई चीन दीजिए, कोई चिन्हारी दीजिए। तब किशोरी जी ने चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। मांगने के बाद भगवान श्री राम को किशोरी जी के द्वारा चिन्हारी मिल रही है, पर भगवान श्री राम ने पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुला
लावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान श्री राम ने एक शब्द भी हनुमान को नहीं बोलना पड़ा और अपनी मुद्रिका उतार करके हनुमान जी को समर्पित कर दिया। ये हनुमान ले जाकर मेरी प्राण प्रिया को देना, इसलिए जन जननी जी मानस ऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। और सबसे बड़ी बात, सीता माया है और राम मायापति है। अभिनय तो दोनों के द्वारा हो रहा है, राम भी अभिनय कर रहे हैं, सीता भी अभिनय कर रहे हैं। हम लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तड़पते हैं, कलपते हैं। यह वियोग जो भगवान के लीला का, अब भगवान का अभिनय भी तो हमारे लिए पाथे के समान है, हमारे लिए दृढ़ नौका के समान है। इसलिए जो भगवान अभिनय करे वो भी मेरा कल्याण ही करेगा। ये मत सोचिएगा कि ये भगवान का अभिनय है, अभिनय को नाटक जैसा समझ करके छोड़ दे। ना ना ना, हमारे लिए तो भवसागर पार करने का सोई जस गाय, भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। तो माया तो दोनों तरफ से चालू है। उधर का रोना भी नाटक है, तो क्या इधर का रोना नाटक नहीं है क्या? अरे उधर तो असली राम ही है, पर इधर की सीता तो नकली है, माया है। तो राम मायापति है, सीता माया है। मायापति से बड़ी माया की लीला नहीं हो सकती। मायापति जैसा अभिनय कर लेगा, माया के द्वारा वैसा अभिनय संभव नहीं है। सो दासी रघुवीर के यद्यपि मिथ्या सोपि, ये भगवान की दासी है और स्वामी के समान अभिनय दासी के द्वारा करना संभव नहीं है। मायापति जो अभिनय कर रहे हैं वह अभिनय, ये माया देवी उतना बड़ा अभिनय। और वन मार्ग पर हमारे भगवान का अभिनय, अब चूंकि अरण्य कांड की कथा कभी अगर सुनाऊंगा मैं, अभी तो हम लोगों को 300 यही बहुत कठिन लग रहा है क्योंकि समय मिल नहीं पाते। तो समय मिलता भी जाए तो 10 महीने का समय लगता है इसमें, पूरा 300 प्रवचनों में। पर कभी समय मिला तो भगवान श्री राम ने जो अभिनय किया है, उमा करत रघुपति नर लीला, यह भगवान का प्रभु प्रलाप सुनिकान, ये भगवान का रुदन, भगवान का करुण क्रंदन, भगवान का बिलाप, भगवान का गिरना पड़ना, लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। बड़ा विलक्षण प्रसंग है सज्जनों। तो भगवान मायापति है, सीता माया है। माया के अभिनय से मायापति का अभिनय निश्चित ही सर्वोत्कृष्ट होगा। इसलिए जानी जननी जिय मानहु ना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। इसके आगे अभी यह चौपाई संपन्न नहीं हुई है। कल भी हम लोग इसी चौपाई पर चर्चा करेंगे और उसके आगे थोड़ा बढ़ सके तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन, बहुत बहुत साधुवाद। सीताराम।